नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया कि रुद्राभिषेक में किन किन चीज़ों से क्या लाभ मिलता है, भगवान भोलेनाथ कैसे खुश होते हैं कि गन्ने से, दूध से, शहद से, सभी वो चीज़ें जिससे रुद्राभिषेक की जाती हैं उसके क्या परिणाम हैं। उसी क्रम में आज हम बात करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं की जाती हैं, जिसको अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। शास्त्र सम्मत उन चीजों को भगवान भोलेनाथ के अभिषेक या पूजा के समय प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्हीं चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इन चीजों के धार्मिक और तार्किक दो पक्ष हैं। धार्मिक पक्ष ज्यादातर लोग जानते हैं। आज कुछ स्वचिंतन के आधार पर मैं तार्किक पक्ष भी आपको बताऊंगा कि क्यों भगवान भोलेनाथ को इन चीजों के समर्पण का निषेध कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली चीज तुलसी। भगवान भोलेनाथ को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है। कारण है राक्षस की कहानी, तुलसी के पिछले जन्म की कहानी। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है। आपने एक चीज देखा होगा कि भगवान विष्णु को जो भी चीजें समर्पित की जाती हैं वह ग्राह्य योग्य मानी जाती है। हर आदमी को प्रसाद स्वरूप उसको वितरित किया जाता है। जैसे चरणामृत। चरणामृत में तुलसी दल और भगवान के ऊपर लगे हुए चंदन का लेपन और जल, ये तीन चीजें मिलकर आती हैं जो शालिग्राम के स्नान के बाद भक्तों को प्रदान की जाती है। इसको ग्राह्य कहा गया है। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, इसको ग्राह्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर ज्यादातर वही चीजें चढ़ाई जाती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि विष की मात्रा ही पाई जाती है। धतूर, मदार, भांग, ये तमाम वो चीजें भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती हैं जिनकी पत्तियां जहर से युक्त होती हैं। अगर किसी भक्त ने गलती से पत्ती परिवर्तित कर दी तो नुकसान हो सकता है। हमारे ऋषियों ने इसको एक आधार अवश्य बनाया होगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं शंख का जल। शंख का जल भगवान विष्णु के स्नान पर, शालिग्राम के स्नान में सबसे अच्छे साधनों में से एक माना जाता है। लेकिन इसके जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान नहीं कराया जाता है। बात करेंगे तिल। कुछ जगह शास्त्रों में या कुछ लोगों के मुख से हमने सुना है कि तिल जो है शंकर जी को समर्पित नहीं किया जाता है। तिल भी अपने आप में बहुत सारा आयुर्वेदिक गुण लिए रहता है और वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। और खंडित चावल। कहीं भी आपको मांग करनी है तो आप आधी मांग करेंगे तो आधी ही चीजें पूरी होंगी। अक्षत जिसका क्षय ना हो। भगवान को अक्षत इसलिए समर्पित किया जाता है कि जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरे रूप से मान्य हो। इसलिए टूटे हुए चावल बिल्कुल भी भगवान को समर्पित ना करें। कुमकुम। कुमकुम को भी शुभता का प्रतीक माना जाता है, उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है। इसका रंग। भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाने वाली बहुत सी चीजें हैं जो शांति और ठंडक की प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है नीलकंठ। उनके गले में विष, एक ऐसा विष जो दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए सबसे खतरनाक था, जिसको भोलेनाथ ने अपने गले में समाहित कर लिया। इसीलिए भगवान के ऊपर वो बहुत सी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं जो गर्म चीजें पैदा कर सके। अब बात करेंगे हल्दी। हल्दी विष्णु जी को बहुत प्रिय है, सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को परम बैरागी भी कहा जाता है। इसलिए श्रृंगार की चीजें और
सुहागन वस्तुएं जो होती हैं, सिंदूर, कुमकुम, ये चीजें भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाई जाती है, लेकिन शंकर जी के ऊपर इन चीजों का निषेध देखा गया है। नारियल का पानी, नारियल के जल के बारे में आयुर्वेद में बहुत सारे गुण बताए गए हैं। मैंने पीछे भी बताया कि भगवान विष्णु को वो चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आदमी ग्राह्य कर ले। शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई चीजें नहीं ग्राह्य होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप नारियल का जल चढ़ाएंगे तो वह ग्राह्य नहीं होगा, इसलिए नारियल चढ़ा सकते हैं आप शंकर जी के ऊपर, लेकिन उसका जल चढ़ाने के लिए निषेध है। भगवान शंकर को कच्चे दूध अर्पित करिए, कभी भी उबला हुआ दूध भगवान शंकर को अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जा सकता है। ये कुछ है 8-9 चीजें जिनके बारे में ज्यादातर निषेध बताई गई हैं। कभी भी, चाहे वो शिवरात्रि का अवसर हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे किसी भी सोमवार या प्रदोष के समय, इन 9 चीजों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से नाम पढ़ देता हूँ। शंख के द्वारा अभिषेक कभी भी भगवान भोलेनाथ का न करें, तुलसी समर्पित न करें, तिल समर्पित न करें, खंडित चावल भी निषेध है, अक्षत हमेशा पूरा होना चाहिए। कुमकुम, हल्दी और नारियल का पानी, नारियल के जल से लक्ष्मी की हानि होती है, हल्दी से चंद्रमा कमजोर होता है। उबले हुए दूध को कभी भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भी मन की शांति भंग होती है और बेचैनी बढ़ती है। केतकी का फूल, यह भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जा सकता है। ये चीजें ऐसी है जिसको शास्त्रों के द्वारा निषेध बताया गया है और कहा गया है इन चीजों को समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, इसी तरीके की आवश्यक वीडियो हम अपने ज्योतिष पंचांग के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मन का कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमारे ज्योतिष पंचांग के पेज पर जाकर या चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। दिए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।